हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं देख रही थी अपनी शादी की एल्बम, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी ये मोमेंट शेयर करूं। चलो मैं दिखाती हूँ अपनी एल्बम। ये मेरी एल्बम ललित वेड्स मेनका 27/4/2015, मतलब 27 अप्रैल 2015 में मेरी मैरिज हुई थी। अप्रॉक्स 9 इयर्स हो चुके हैं मेरी मैरिज को। और मैरिज की डेट फिक्स की थी मेरे जीजू ने, क्योंकि मेरी दीदी और जीजू की भी मैरिज एनिवर्सरी 27 को ही होती है। तो उनकी मैरिज भी 27 अप्रैल को ही थी। तो उन्होंने बोला कि हम डेट 27 अप्रैल को ही फ़िक्स करेंगे, ताकि इन फ्यूचर हम इकट्ठे सेलिब्रेट करेंगे अपनी एनिवर्सरी, जो आज तक पॉसिबल नहीं हुआ 9 इयर्स में। आजकल तो बहुत ज़्यादा डिजिटल हो गया है, प्री वेडिंग शूट हो जाती है और वीडियो की टीज़र भी बनते हैं। बहुत ज़्यादा डिजिटल हो गया वैसे। तो यहाँ चल रहा है लेडीज़ संगीत, जो आजकल डीजे पार्टी बोलते हैं। कोई कॉकटेल नाइट, कोई डीजे नाइट, कॉकटेल पार्टी सब बोलते हैं। तो उसका फंक्शन चल रहा है। तो ये मेरा देवर है पवन, और बुआ जी की लड़की तन्नू, और चाची जी की लड़की किम्मी, मतलब मेरी ननंद। और यहाँ पर है, ये भी मेरी चाची जी की लड़की है पूजा, और ये किम्मी, दोनों बहनें हैं। तो यहाँ पे ललित जी को सज चुका है सेहरा, और यहाँ पे मेरे सास और ससुर जी उनको तिलक लगा रहे हैं, मतलब बारात के लिए रवाना करने के लिए तिलक लगा रहे हैं। ये मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ। यहाँ पे मेरे चाचा जी और चाची जी, उनका लड़का हेमंत और उनकी बहू नीति। और ये मेरी चाची जी जो यहीं लोकल ही रहती हैं, और ये मेरे चाचा जी। तो ललित जी की है 4 बुआ जी, उनमें से सबसे बड़ी बुआ जी है और उनकी ये पूरी फैमिली है। ये दूसरे बुआ जी है मेरे, और ये मेरे फूफड़ जी। मैं बता रही थी ना, जिन्होंने मेरी शादी करवाई है, तो इन्होंने मेरी शादी करवाई थी। और ये मेरे एक और बुआ जी हैं, ये गवर्नमेंट टीचर हैं। और मेरे 2 देवर भास्कर और रविंद्र। तो बारात निकलने से पहले ले रहे हैं आशीर्वाद। तो ये है मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मतलब मेरे सास और ससुर जी। तो यहाँ पर हो रही है बारात का स्वागत। तो ये ऐसा कुछ सजा हुआ था। तो यहाँ पे ललित जी पहुँच गए हैं एंट्रेंस में, और ये हो रही रिबन कटिंग सेरेमनी। तो यहाँ पे है ललित जी की सालियाँ, जो उनका वेट कर रही है। तो सालियों को मिले थे उस टाइम 5100 रुपये शगन के तौर पे रिबन कटिंग सेरेमनी में। तो ये मेरी बड़ी सिस्टर है, एक स्कूल टीचर भी हैं। यहाँ पे दीदी करा रही है मुँह मीठा।
ललित जी की होगी एंट्रेंस और ये हो रही है मिलनी। तो ये है मेरी मम्मी जी और ये मेरा भाई जो कि बारात का स्वागत कर रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनली आ गई है दुल्हन, मतलब मैं। ये हो रही थी जयमाला। जयमाला केवल ललित जी के पैर में जूती नहीं थी, उन्होंने डर के कारण ये जूती छुपा दी थी ताकि साली को दोबारा पैसे ना देने पड़े। लेकिन स्टेज में नंगे पैर खड़ा होना अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने फिर जूती मंगवा के पहन ही ली थी। और यहाँ पे मेरी दीदी, जीजू और मेरा भाई, और ये मेरी दीदी और जीजू का लड़का नीर। तो यहाँ पे बाराती नाचते हुए, चिट्टियाँ कलाइयाँ उस टाइम गाना बड़ा फेमस था, तो मेरी ननंद लोग उसी में नाच रहे थे। ये मेरे मामा और मामी जी, दो मामा और मामी जी, उनके बच्चे, ये देहरादून से हैं। तो यहाँ पे हो रही है फेरों की तैयारी, पहले हो रही है पूजा। उस टाइम बहुत नींद आ रही थी मुझे। तो शादी में जो 7 वचन लिए जाते हैं उसमें से ललित जी ने सिर्फ 5 वचन लिए थे, 3 वचन उन्होंने नहीं लिए थे। पता नहीं क्यों नहीं लिए थे, आज तक उन्होंने मुझे इसका जवाब नहीं दिया, ना ही मैंने ज़्यादा पूछा, उनकी मर्ज़ी है वो। तो यहाँ चल रहे हैं फेरे। फेरों में भी ललित जी आगे आगे दौड़ रहे थे। पंडित जी बोल रहे थे कि भाई आप ही की वाइफ है, भाई धीरे धीरे फेरे लो, इतनी जल्दी नहीं है हमें। अब इनको पता नहीं कौन सी जल्दी थी। अभी यहाँ पर हो रहे हैं, मांग भर रहे हैं, सिंदूर भर रहे हैं। यहाँ पे मेरे मायके साइड के कोई नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें मायके वालों सिंदूर भरते हुए नहीं देखते हैं। ये पता नहीं क्यों नहीं देखते, वो मुझे भी नहीं पता। तो यहाँ पे मांग भरने के बाद डाल दिया मंगलसूत्र। तो यहाँ पर हमारी शादी हो गई है। तो यहाँ पे भी हमें बड़ों का आशीर्वाद मिल गया था। अब हो रहा है विदाई का टाइम। ये जब भी मैं एल्बम खोलती हूँ मेरा इस टाइम रोना निकल ही जाता है। ये फीलिंग आप ना वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे किसी को उस टाइम कैसा फील होता है, क्या लगता है। लड़की के लिए नहीं, उनके माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला टाइम होता है। कुछ ही घंटों में आपकी लाइफ भी बदल जाती है। अपनी पुरानी लाइफ छोड़ के एक नई लाइफ जीते हो, कुछ नए लोगों के साथ मिलते हो, नए लोगों के साथ आपको अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करनी पड़ती है। अब ये है रिसेप्शन की कुछ पिक्चर्स।
मेरे सारे ससुराल वाले हैं। तो अब हम जा रहे हैं स्टेज पे। इन्होंने मेरा हाथ लिया स्टेज में चढ़ाने के लिए। ये मेरी मम्मी, मेरी दीदी और मेरी जीजू। तो यहाँ पे मेरा ब्रदर ने मुझे गिफ्ट दिया था, एक कोलाज था, मेरी पुरानी पिक्चर्स थी उसमें, बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ थी वो। तो ये मेरी दीदी हैं और उनके इन-लॉज़ भी आ रखे थे, साथ में मम्मी और भाई। और यहाँ पे हमारी फैमिली पिक्चर, मेरे फादर साहब, मम्मी और ब्रदर इन लॉ, मतलब मेरा देवर। तो यहाँ चल रहा है डांस। ये है हमारे डांस मूवमेंट्स, कुछ मूवमेंट है। ये मेरी सिस्टर है, मेरा ब्रदर और मैं। एक भाई है मेरा और एक मेरी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है मेरी। ये मेरा ब्रदर है, उस टाइम बहुत छोटा ही था। ये हो रही है हैप्पी एंडिंग। तो यहाँ पे लास्ट में डीजे में नाचते हुए सब फैमिली वाले। मम्मी, मेरी सासू मॉम, ये मेरी दीदी की सास, ये मेरी बुआ जी। ये वो बुआ जी जिन्होंने मेरा रिश्ता करवाया था, जो रेड साड़ी में। ये चल रहा है डिनर, जो सिर्फ मैंने मुंह में लगाया, मैंने डिनर किया नहीं था। और ये ललित जी ने ही खाई जा रहे थे मेरे हिस्से का भी। कह रहे कोई नहीं, तू मत खा, मैं तो खाऊं। मेरे फूफा जी हैं, ये भी ब्लॉग बनाते हैं। यहाँ पे सब एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। देखो मम्मी और पापा भी एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, मैं भी इनको खाना खिला रही थी। तो ये एल्बम में थी लास्ट पिक्चर। देखो ललित जी कहाँ से झांक रहे हैं। कुछ फ़ोटोज़ ही रह जाते हैं मेमोरी के तौर पे, टाइम तो निकल जाता है। ये कुछ फ़ोटोज़ के थ्रू मैंने अपनी मेमोरी थोड़ी शेयर की आप लोगों के साथ, वो पल जी लिए जो 9 साल पहले थे। तो होप करती हूँ आपको भी अच्छी लगी होगी कुछ पिक्चर्स। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।